आप सबने द्रौपदी के चीर हरण के समय कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा करने की कथा अवश्य सुनी होगी। ऐसा कहा गया कि द्रौपदी ने कृष्ण के जख्मी हाथों पर अपनी साड़ी बांध दी थी और उसी से जुड़े हुए कर्तव्य को कृष्ण ने निभाया था द्रौपदी की रक्षा करके। पर क्या आप जानते हैं कि एक और कथा में द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण द्वारा द्रौपदी के कर्म फलों का लेखा जोखा भी किया गया था। इस कथा के अनुसार जब द्रौपदी चीरहरण के समय कृष्ण को याद कर रही थी, तब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, हे द्रौपदी, क्या तुमने कभी किसी के साथ अच्छा किया? कभी किसी की सहायता की? अगर की है तो बताओ, जिसके बदले मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। द्रौपदी ने जवाब दिया, हे कृष्ण, मैंने कभी अच्छे कर्म फलों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर कर्म नहीं किए। अब आपको जो सही लगे वैसा ही करिए। कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, द्रौपदी, मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा है। क्या तुम मुझे उस साधु के विषय में बता सकती हो जो तुम्हें नदी में खड़े मिले थे? द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, उस दिन मैं जंगल के रास्ते से होते हुए जा रही थी। नदी को पार करने ही वाली थी कि मैंने देखा वहाँ एक वृद्ध साधु नदी के बीचों बीच खड़े थे और उनके शरीर में मुझे कोई भी गति दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो जल समाधि लेने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने उनसे पूछा, हे संत, आप नदी के बीचों बीच क्यों स्थित हैं? ये संध्या का समय है, जंगली जानवर यहाँ आ सकते हैं। साधु ने जवाब दिया, हे पुत्री, मैं यहाँ स्नान करने आया था और जब मैं नदी में उतर गया तो कुछ लुटेरे मेरे वस्त्र और मेरा सामान लेकर भाग गए। मुझे वस्तुओं की चिंता नहीं, परंतु मेरे वस्त्र न होने के कारण मैं इस नदी से बाहर नहीं आ सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि अब यहीं मैं प्राण त्याग दूंगा। इसके अतिरिक्त मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है पुत्री। द्रौपदी ने कहा, हे संत, आप मेरे पिता समान हैं और आपकी पुत्री आपके प्राणों को यूं ही जाने नहीं देगी। हे कृष्ण, मैंने उस समय साड़ी पहनी थी। अपनी आधी साड़ी मैंने नदी में तैरा दी, जिससे वे संत उस साड़ी को प्रयोग कर नदी से बाहर आ सके। फिर मैं वहाँ से चली गई। कृष्ण ने इतना सुना कि उनके आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस आधी साड़ी के बदले कृष्ण ने द्रौपदी को 100 गुना चीर अर्थात वस्त्र दिया और उनके रक्षा की। इस कथा से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और हम लोगों की सहायता करते हैं, जीव जंतुओं की सहायता करते हैं, तो जब उनके बदले में ईश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ लाते हैं, वो 100 गुना से भी ज़्यादा होता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस कहानी से जुड़े हुए सीख को अपनी ज़िंदगी में अवश्य उतारेंगे। इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गरिमा अब आपसे विदा लेती हूँ।